लेकिन हमने सरकार से कहा था कि जो कुड़मी जनजातियों का जो अपना जो बाईसी प्रथा है, रूढ़ी प्रथा जो है, जो हमारा जो पूजा पद्धति है, जो हमारी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संस्कार है, उसको भी उसमें ऐड किया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं माना और अभी तक सरकार यह कह के हमारा जो पूजा पद्धति, जो हमारा जो संस्कार है, रूढ़ी प्रथा, उसको नहीं शामिल किया कि आप एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं है। आप एक सशक्त जनजाति तो हैं, लेकिन एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं है। ये कह के नहीं माना। इसलिए हमने कहा था कि पहले हम एसटी में शामिल होंगे, उसके बाद पेशा कानून सख्ती से लागू होगा। लेकिन सरकार आनन फानन में हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कैबिनेट से पास किया है। इसमें भी सरकार का विफलता है। सरकार को चाहिए था सर्वदलीय बैठक पहले बुलाए और सर्वदलीय बैठक बुला के सभी पार्टियों से राय लेना था। और ये पेशा कानून हमारी रूढ़ी परंपरा का बात है, गांव का बात है। इसलिए जितने भी जातियां हैं, सभी जाति का जो सामाजिक संगठन है, ऐसा नहीं कि कुड़मी जनजाति सिर्फ कर रहे हैं, हम उसके अलावा भी मुसलमान भी है, कोयरी भी है, तेली भी है, हरिजन भी है, उनके भी सामाजिक संगठन हैं। उनको भी बुला के सरकार को सबका सहमति लेके, आपसी विश्वास में सबको लेके और उसके बाद हाउस में लाना था। हाउस में लाके सर्वसम्मति से पास करा के तब इसको सामने लाना था। लेकिन सरकार सिर्फ राजनीतिक करना चाहती है इस मैटर पर। और राजनीतिक कहा कि सरकार का मंशा अभी भी साफ नहीं है कि सख्ती से पेशा कानून को लागू हो। अगर मंशा साफ होता तो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं झारखंड वासियों को कि पेशा कानून जो नियमावली जो हम तैयार किए हैं उसमें क्या क्या है? 1986 को आप हूबहू उतारे हैं या फिर संशोधन किए हैं? आप संशोधन किए हैं तो बताना चाहिए ना कि क्या किए हैं। आप समाज के लिए किए हैं, अपनी जनजातीय समाज के लिए अगर बनाया तो उनको भी तो क्लियर कीजिए। आपका जनजातीय समाज का जो सामाजिक नेता लोग हैं उनका भी हमने बयान देखा, वो भी क्लियर नहीं है कि क्या बनाया जा रहा है। वो भी अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। एक सुर में अगर 1986 का जो भुरिया कमेटी का जो पेशा है, अगर उसी को लागू किया गया है तो सभी जनजातीय समाज का जो सामाजिक संगठन है, सरना समाज जैसा संगठन है, केंद्रीय सरना समिति जितना संगठन है और बहुत सारे समूह है, उन लोग का बयान आ रहा है, वो लोग क्लियर नहीं हो पा रहे, तो फिर आप किसको विश्वास में लिए हैं? जो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष जो हैं उनको सरकार विश्वास में नहीं ले पाया है और कहते हैं जनजातीय फेवर में हम ला रहे हैं। तो क्या ला रहे हैं आपको बताना होगा, सबको विश्वास में लेना होगा। कुड़मी जनजाति है, उसके जो सामाजिक अगुआ हैं उनको भी आपको विश्वास में लेना होगा। बताना पड़ेगा कि जिस गांव में 99% अगर गैर आदिवासी रहते हैं तो उस गांव में आप पेशा कानून को किस तरह से लागू कीजिएगा। आप किस तरह से जो पेशा जो ग्राम प्रधान जो होगा और ग्राम सभा जो होगा, सभा में तो मेंबर भी होंगे, तो आप सिर्फ जनजाति लोगों को मेंबर रखिएगा या फिर गैर जनजाति के लोग होंगे उनको भी मेंबर रखिएगा। अगर 95% अगर गैर जनजाति है या 5% अगर जनजाति हैं, ग्राम प्रधान अब जनजाति से लेते हैं, तो क्या सदस्य भी नहीं रहेंगे गैर जनजाति? इसको भी तो क्लियर करना होगा। अब ये सदस्य भी आप अगर नहीं रखते हैं जिस ग्राम सभा में, तो इसका मतलब बोलने का भी अधिकार आप छीन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। बोलने का अधिकार किसी को नहीं छीनना चाहिए। इसको राज्य सरकार को क्लियर करना चाहिए था और सबको विश्वास में लेके पेशा कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए।